हेलो एवरीवन, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2022 में आई वेंडेल एंड वाइल्ड मूवी को, जो कहानी है एक मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम कैट है और नरक में रहने वाले दो डीमंस भाई वेंडेल और वाइल्ड की। कैट के पेरेंट्स की पानी में डूबने के कारण डेथ हो चुकी थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ही मानती थी और हर हाल में उन्हें वापस पाने की कोशिश में थी, जो अब नामुमकिन है। वहीं वेंडेल और वाइल्ड को पता चलता है कि इंसानों की दुनिया में उनकी नर लोगों की रानी रहती है, जिससे मिलने के लिए वो इस दुनिया में कदम रखते हैं। वहीं कैट वेंडेल और वाइल्ड से भी मिलती है, जो उन दोनों से अपने पेरेंट्स को वापस जिंदा करने को कहती है। अब वेंडेल और वाइल्ड की रानी कौन थी और कैट के पेरेंट्स वापस आते हैं या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत रस बैंक नाम के एक शहर से होती है, जहाँ में कपल डेलरॉय और विल्मा को देखते हैं। डेलरॉय मिस्टर कलेक्शन से फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि वो अपनी वेयर फैक्ट्री नहीं बेचेगा क्योंकि इससे बहुत लोगों का घर चलता है। इतना कहने के बाद वो अपनी वाइफ विल्मा और बेटी कैट को लेकर घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। कैट को एप्पल खाते समय उसमें एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसके पेरेंट्स उसे देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान गाड़ी अनबैलेंस होकर नीचे समंदर में जा गिरती है, जिसमें कैट तो किसी तरह से बच जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नरक में, जिसका रक्षक बफेलो बिल्जार था। उसके पेट पर एक पार्क होता है जहां सारी आत्माओं का ध्यान रखा जा रहा था। वहीं हम बिल्जार के सर पर दो डीमंस भाई वेंडेल एंड वाइल्ड को देखते हैं, जो जादुई क्रीम लगाकर बिल्जार के बाल उगा रहे थे। ये थोड़े नादान एंड फनी टाइप के होते हैं। तभी वाइल्ड जादुई क्रीम खा लेता है, जिसे देखते हुए वेंडेल उसे कहता है कि तुम्हें ये जादुई क्रीम नहीं खानी चाहिए और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वेंडेल के अनुसार तुम्हारे कारण तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का केस है और अगर बिल्जार टकला हुआ तो हमारी खाल उधेड़ देगा और उसे उल्टी करके करीम निकालने को कहता है, लेकिन उल्टा वाइल्ड ही उसे करीम खिला देता है, जिसे खाकर दोनों सपने में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कैट दिखाई देती है। उसके बाद हमें कैट को दिखाया जाता है, जिसे बच्चों की जेल से निकालकर आरबीसी स्कूल ले जाया जा रहा था। रास्ते में कैट उसी ब्रिज को देखती है जहाँ से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, जिसे देखकर कैट घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तभी उसे अपने डैड की बियर फैक्ट्री दिखाई देती है, जो पूरी तरह से जल चुकी थी। कैट के पूछने पर मिसेस हंटर बताती है कि तुम्हारी पेरेंट्स के शोर शराबा वाले दिन ये सब हुआ, जो कि तुम सदमे में थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बचे कुछ लोग शहर छोड़कर चले गए। इसके बाद हम रोल नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए एक ड्राइंग बना रहा था। इसी दौरान मिसेस हंटर कैट को लेकर स्कूल पहुंचती है, जिसे देखने रोल बाहर आ जाता है। वहीं कुछ लड़कियां कैट को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैट को उन सब में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। तभी रोल की वजह से एक लड़की नीचे गिरने लगती है, लेकिन कैट को पता लग जाता है और वो उस लड़की को धक्का देकर उसे बचा लेती है। इसके बाद कैट को प्रिंसिपल फादर लेवल बेस्ट के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल को पैसों की जरूरत है, इसलिए कैट को एडमिशन दिया गया है ताकि सरकार से पैसे मिल सके। इसके बाद कैट को उसका रूम दिखाया जाता। कैट अपने साथ अपने डैड का म्यूजिक सिस्टम भी साथ लाई थी और उसे ऑन करके रेडी होकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। लेकिन क्लासरूम में रोल कैट को देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैट उसे पहचान लेती है। तभी सिस्टर हेली क्लास में एक ऑक्टोपस लेकर आती हैं और उसके बारे में पढ़ाते हुए कहती हैं कि ये ऑक्टोपस सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग और आकार बदल सकता है। कैट के उसे पास से देखने पर सब कुछ अजीब सा होने लगता है और ड्रा में रखी एक डोल कैट के हाथ पर काटकर एक अजीब सा निशान बना देती है, जिसे देखकर सिस्टर हेली उसे बाहर लेकर जाती हैं और उस निशान के बारे में किसी को पता ना चले ये सब कहती हैं, ताकि उसकी जान बचा सकें। लेकिन कैट उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर वेंडेल और वाइल्ड अपना खुद का पार्क खोलना चाहते थे, इसलिए उसका डिजाइन बना रहे थे। तभी एक छोटा क्रिएचर एक मैसेज लेकर आता है, जो बेर्स अबूब ने भेजी थी, जो कहता है कि तुम्हारी नर की रानी मिल गई है और उसकी फोटो दिखाती है। ये दोनों भी पहचान लेते हैं कि ये तो वही है जिसे हमने अपने सपने में देखा था। बेर्स अबूब कहती है कि ये उसके हाथ पर निशान बनाया है ताकि तुम पहचान सको। और फिर क्या था, दोनों भाई वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। वेंडेल कहता है कि इंसानों की दुनिया में हम अपना पार्क बनाएंगे और नर की रानी से कॉन्टेक्ट करने सपने में चले
चले जाते हैं। इधर मिस्टर क्लेग्सन अपना जेल बनाने के लिए रस्ट बैंक को हथियाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन लोगों के पास काउंसिल में वोट्स नहीं थे। इसी दौरान फादर बेस्ट वहाँ आता है और इन लोगों से मजाक में कहता है कि तुम्हारे वफादार तुम्हें वोट देंगे जो उसके विशाल मकबरे में सो रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर क्लेग्सन को गुस्सा आ जाता है और वो फादर बेस्ट को मारकर पानी में फेंक देते हैं और यही हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ही बियर फैक्ट्री को जलाया था ताकि अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। इधर रोल की मॉम रस्ट बैंक में ही हुई सारी घटनाओं का कनेक्शन क्लेग्सन से जोड़ती है, लेकिन उसका बॉस केस बंद करने का कहकर फोन कट कर देता है। रोल प्रोजेक्ट के लिए अपने घर की छत पर मस्त ग्राफिटी बनाता है। इधर स्कूल में कैट अपने पेरेंट्स को याद करके सो जाती है। वो सपने में चली जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स डूबकर मर जाते हैं, लेकिन कैट को कोई खींच लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि वेंडेल और वाइल्ड थे जो उसके सपने में आए हुए थे, जो कैट को बताते हैं कि तुम नर की परी हो और उसे एक डील करते हुए कहते हैं कि तुम हमें इंसानों की दुनिया में बुलाओ, हम तुम्हारे पेरेंट्स को जिंदा कर देंगे। पूनम की रात को तुम बेल्स अबूब को कब्रिस्तान में लेकर जाओगी। आगे वो बताएगी कि क्या करना है, लेकिन याद रखना साथ में एक गावा भी होना चाहिए। फिर कैट सपने से बाहर आकर क्लासरूम में जाती है और डोल बेल्स अबूब को उठा लेती है। इधर वेंडेल और वाइल्ड बेल्जार के बाल उगा रहे थे और अपने पार्क के लिए पैसों के बारे में सोच रहे थे। एक कीड़ा आकर मर जाता है और क्रीम लगते ही वो वापस जिंदा हो जाता है। ये देखकर वाइल्ड कीड़े को फिर से मार कर जिंदा कर देता है और दोनों को आइडिया आता है कि क्रीम से इंसानों को फिर से जिंदा कर सकते हैं, जिससे हमें पैसे भी मिलेंगे और कैट के पेरेंट्स पर टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। इधर फादर बेस्ट के फ्यूनरल के बाद सभी रोजेस देकर जाने लगते हैं और इसी दिन पूनम की रात भी होती है। तभी कैट रोल को गाबा बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगती है। उधर नर्क में दोनों भाई वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं और अपने स्टैचू बनाकर बेड पर रख देते हैं और कैट और रोल भी कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं और अपने पेरेंट्स की कब्र पर आकर कैट बेल्स अबूब से पूछने लगती है। इस पर बेल्स अबूब कैट से उसके वर्ड को दोहराने का बोलती है। तभी कैट के वर्ड बोलती ही वहाँ तूफान आ जाता है। तभी एक दीवार खुलता है जिसके रास्ते से दोनों मॉन्स्टर भाई निकलने लगते हैं, लेकिन तूफान के कारण रास्ता बदल जाता है और दोनों भाई दूसरी कब्र के थ्रू बाहर आ जाते हैं और नर की परी को ढूंढने लगते हैं। इधर कैट को लगता है कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वेंडेल और वाइल्ड कैट का वेट कर रहे थे। तभी वाइल्ड क्रीम को टेस्ट करने का सोचता है और फादर बेस्ट के ताबूत को बाहर निकालता है क्योंकि वो ताजा मरा था। क्रीम लगाते ही फादर बेस्ट जिंदा हो जाता है। फिर वो दोनों भाई उसका मेकओवर करके उसका हुलिया चेंज कर देते हैं और अपने पार्क के लिए उसे पैसे मांगने लगते हैं। इस पर फादर बेस्ट दोनों को रस्ट बैंक शहर दिखाते हुए कहता है कि यहाँ चाहे सभी को जिंदा कर दो, लेकिन पैसे किसी के पास नहीं मिलेंगे। ये सुनकर दोनों भाई नाराज हो जाते हैं और फादर बेस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी फादर बेस्ट कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है और दोनों को मिस्टर क्लेग्सन के पास लेकर जाता है। इधर सभी बच्चे क्लास में होते हैं। वहीं फादर बेस्ट की अनाउंसमेंट होती है जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि फादर बेस्ट तो मर चुके थे। कैट रोल के साथ फादर बेस्ट के पास पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि मेरे पेरेंट्स को जिंदा करना था, ना कि तुम्हें। और फादर बेस्ट के कहने पर गार्ड उन दोनों को बाहर कर देता है। इधर सिस्टर हेली मेंसबर्ग के पास जाती है जिसके पास धरती पर आने वाले सारे मॉन्स्टर का कलेक्शन था। हेली कहती है कि फादर बेस्ट जिंदा हो गई हैं। इस पर मेंसबर्ग बताने लगता है कि बेल्ज़ेबूब मुझे उसके बारे में बता देता, लेकिन तुमने उसे मुझसे चुरा लिया। इधर मिस्टर क्लेग्सन के पास फादर बेस्ट का कॉल आता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और पानी में उसकी बॉडी ढूंढने जाते हैं। तभी वहाँ फादर बेस्ट आता है और सारी बातें उसे बताता है और साथ ही काउंसिल में वोट पाने का आइडिया भी बताता है। वो मिस्टर क्लेग्सन को वेंडेल और वाइल्ड से भी मिलवाता है। मिस्टर क्लेग्सन काउंसिल मेंबर को जिंदा करने के लिए बहुत सारे पैसे देने का वादा भी करता है और साथ ही साथ एक शर्त रखता है कि दूसरा कोई भी जिंदा नहीं होना चाहिए। वेंडेल और वाइल्ड कुछ कहने वाले थे कि फादर बेस्ट डील डन कर देते हैं। उसके बाद हम दोनों को काउंसिल मेंबर की कब्र पर देखते हैं। तभी कैट और रोल भी वहाँ आ जाते हैं, जिसे देखकर दोनों भाई खुश होते हुए कहते हैं कि हमने टेस्ट करने के लिए सबसे पहले फादर बेस्ट को जिंदा किया। कैट उसके पेरेंट्स को जिंदा करने का कहती है, लेकिन वेंडेल बहाना बनाते हुए कहता है कि नियम बदल गई हैं, पहले तुम्हें वफादारी की कसम खानी होगी। रोल कैट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कैट कसम खा लेती है। उसकी कसम खाते ही उसके हाथ पर बना निशान एक्टिव हो जाता है और उसके साथ ही बेल्ज़ेबूब और बेल्जार भी एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही वेंडेल और वाइल्ड कैट को खाना लाने का ऑर्डर देते हैं और रोल को अपने साथ कब्र खोदने के लिए रोक लेते हैं। वो सारी कब्र खोदकर सभी के ऊपर क्रीम लगाकर सभी को जिंदा कर लेते हैं और सभी का मेकओवर करके क्लेग्सन का बोर्ड पकड़ाकर काउंसिल भेज देते हैं। रोल को बांधकर दोनों
भाई क्रीम खाने लगते हैं, जिसे देखकर रोल उनसे कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो कैट के पेरेंट्स के लिए क्रीम नहीं बचेगी। ये सुनकर दोनों भाई बताते हैं कि नर्क की परी बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसके पेरेंट्स को जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो कलेक्शन हमारा पार्क नहीं बनने देगा। उनके सोने पर रोल किसी तरह खुद को बचाकर और क्रीम लेकर कैट के पेरेंट्स की कब्र पर पहुंचकर उन्हें जिंदा कर लेता है और कैट को ढूंढने उन्हें शहर भेज देता है। वहीं वेंडेल और वाइल्ड आकर रोल को पकड़ लेते हैं। इधर नर्क में बेल्जार के बाल झड़ रहे थे, जिन्हें देखकर वो वेंडेल और वाइल्ड को उठाने लगता है और वहीं उसे पता चलता है कि ये दोनों यहाँ से भाग चुके हैं, तो वो अपनी आत्माओं को बुलाता है। इधर कैट को सारे घर में मुर्दे दिखाई देते हैं जो नाच रहे थे, जिन्हें देखकर वो अपने घर की तरफ भागती है। वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स जिंदा हो चुके हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। कैट अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार बता रही थी, तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुमने हमें नहीं मारा, ये तो बस एक हादसा था। इसी दौरान उसके हाथ पर बना निशान एक्टिव हो जाता है। तभी कैट बताती है कि आप लोगों को जिंदा करने के लिए मैंने 2 डीमंस भाई से सौदा किया और उन्होंने आपको जिंदा भी किया, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो कोई डीमंस नहीं था, बल्कि वो एक बच्चा था जो खुद को तुम्हारा फ्रेंड बता रहा था। और कैट रोल को बचाने के लिए चली जाती है और देखती है कि दोनों भाई ने रोल को कैद कर रखा है, लेकिन वो किसी तरह से उसे वहाँ से निकाल लेती है और अपना शूज निकाल कर उस पर सॉस गिरा देती है ताकि वो लोग समझे कि रोल मर चुका है। इधर बेल्जार छोटे क्रिएचर द्वारा ये बात पता कर लेता है कि वो दोनों इंसानी दुनिया में हैं और यहाँ पता चलता है कि वेंडेल और वाइल्ड बेल्जार की आखिरी औलाद हैं। इधर सिस्टर हेली रोल और कैट से पूछती है कि क्या तुमने बेल्ज़ेबूब को चुराया है और न्यू डीमंस को इस दुनिया में बुलाया है। तभी कैट का निशान एक्टिव हो जाता है और वो सिस्टर हेली को सारी बात बता देती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स जिंदा हो गए हैं। इस पर सिस्टर हेली उसे अपना निशान दिखाते हुए कहती है कि वो भी एक नर्क की परी है और कैट को लेकर मेंसबर्ग के पास चली जाती है, जहाँ मेंसबर्ग बताता है कि इसने डीमंस का हुक्म मानने की कसम खाई है और ये कहकर और ये बुखार फैलता ही जा रहा है, इसलिए इसे कैद करना होगा। तो सिस्टर हेली बताती है कि डीमंस मुर्दों की फौज खड़ी कर रहा है और उन्हें रोकने के लिए नर्क की 2 परियां चाहिए होंगी और दोनों का खून मिलाने को कहती है। ऐसा करने से दोनों के निशान एक्टिव हो जाते हैं और दोनों मुक्ति रूम के गेट खोलकर अंदर चली जाती हैं। इधर मिस्टर कलेक्शन के प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग चल रही थी। इसी दौरान सारे मुर्दे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वकील को रूल्स बुक दिखाते हैं, जिसमें लिखा था कि सभी जिंदा मेंबर वोट कर सकते हैं और इससे मिस्टर कलेक्शन एक वोट से जीत जाता है। और वादे के मुताबिक मिस्टर कलेक्शन फादर बेस्ट को पैसे से भरा एक बैग देता है, लेकिन इसी दौरान साइबोन भी वहाँ आ जाती है जो कलेक्शन की ही बेटी थी। मिस्टर कलेक्शन उसे अपने प्राइवेट जेल के बारे में बताते हुए कहती है कि कैट जैसे और भी बच्चों को आरबीसी में भर देंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देंगे और हमारे जेल में लाकर सरकार से पैसे वसूलेंगे। और साइबोन को एक जेसीबी दिखाती है जो पूरे शहर को तोड़ने वाली थी। इधर सिस्टर हेली कैट को बता रही थी कि वो फ्यूचर देख सकती है। दूसरी तरफ फादर बेस्ट पैसे लेकर आता है, लेकिन दोनों भाई इन्हें लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने किसी और को भी जिंदा कर दिया था। ये सुनकर फादर बेस्ट सनक जाता है और दोनों भाई की हेल्प से कैट के पेरेंट्स को किडनैप कर लेता है। इधर नर्क से वेंडेल और वाइल्ड को लेने बेल्जार भी इंसानी दुनिया में आने लगता है, जिसकी वजह से उसका पार्क टूट जाता है। आगे मेंसबर्ग कैट और हेली को बाहर निकालता है और दोनों के हाथ खोल देता है क्योंकि कैट की कसम टूट चुकी थी। वहीं रोल कैट को बताता है कि वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स को ले गए हैं और फिर से दफना देंगे। ये सुनकर कैट को गुस्सा आ जाता है और मेंसबर्ग के साथ दोनों भाइयों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इधर वेंडेल और वाइल्ड कैट के पेरेंट्स को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ कैट भी आ जाती है और उसके पेरेंट्स को छोड़ने का कहती है, लेकिन वेंडेल और वाइल्ड ये कहते हुए मना कर देते हैं कि तुमने हमारा हुक्म मानने की कसम खाई थी। लेकिन कैट कहती है कि अब वो आजाद हो गई है और इसी दौरान सिस्टर हेली पीछे से आकर दोनों को पकड़ लेती है। तभी साइबोन आकर बताती है कि मेरे पेरेंट्स आप लोगों का स्कूल और पार्क नहीं बनाना चाहते हैं और ये पैसे नकली हैं। ये देखकर तीनों सैड हो जाते हैं। साइबोन उन लोगों को जेसीबी दिखाती है कि कल तक रस बैंक नहीं रहेगा और हमें इसे रोकना होगा। तभी भूखा मारने लगता है और धरती को चीर कर निकलता है नर्क का रक्षक और मॉन्स्टर्स का बाप बेल्जार, जिसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन मेंसबर्ग बेल्जार को कैद करने की कोशिश करता है। बेल्जार वेंडेल और वाइल्ड को पकड़ लेता है, जिसके साथ कैट के पेरेंट्स और बाकी लोग भी थे। क्रीम की खाली बोतल
बोतल देखकर बेल्जार को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को खाने ही वाला होता है कि तभी उसे रोल का बनाया हुआ ग्राफिटी दिखाई देता है जिसमें मैसेज होता है कि माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, जिसे देखकर बेल्जार इमोशनल होते हुए कहता है कि इससे पहले भी मेरे बच्चे घर से भागे थे लेकिन वो कभी घर नहीं आए। कि तभी मेंसबर्ग बेल्जार को अपना कलेक्शन दिखाता है जिसमें उसके सारे बच्चे थे और डील करता है कि उसके दोस्तों के बदले अपने बच्चों को वापस ले जाओ। बेल्जार मान जाता है, उस सभी को छोड़ देता है। तभी फादर बेस्ट फिर से मर जाते हैं और बेल्जार बताता है कि इस क्रीम का असर थोड़ी ही देर रहता है और वेंडेल और वाइल्ड को जल्दी आने का कहकर चला जाता है। क्रीम वाली बात सुनकर कैट गुस्सा हो जाती है तो कैट के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें डस्ट बैंक को बचाना होगा, अभी भी टाइम है। तभी रोल अपनी मॉम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि उन्हें गवाह की जरूरत है। इस पर कैट उसे क्रीम देकर फैक्ट्री के मजदूरों को जिंदा करके लाने को कहती है। अगले दिन मिस्टर कलेक्सन फैक्ट्री का उद्घाटन के लिए अपनी बेटी साइबोन का वेट कर रहे थे। तभी मिसेस कलेक्सन देखती है कि कैट के साथ सभी जेसीबी को रोकने के लिए तैयार होते हैं जिसमें उसकी बेटी साइबोन भी थी, जिसे देखकर मिसेस कलेक्सन सनक जाती हैं और सभी को कुचल देने को कहती हैं। जेसीबी को रोकने के लिए सभी में फाइट होने लगती है। तभी नर्क से क्रिएचर भी वहाँ आ जाते हैं और फाइनली सभी शहर को गिरने से रोक लेते हैं। तभी पुलिस भी आकर कलेक्सन को अरेस्ट कर लेती है। रोल भी 3 गवाहों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और इसी बीच कैट के पेरेंट्स मरने वाले होते हैं, इसलिए कैट से कहते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट फ्यूचर में कैसा होगा। इस पर हाथ पकड़कर कैट दोनों को फ्यूचर दिखाती है जिसमें रेस्टोरेंट में खुशहाली होती है और फिर कैट के पेरेंट्स मर जाते हैं। वेंडेल और वाइल्ड अपने बार के बारे में बताते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को उम्र भर के लिए VIP पास देंगे और उन्हें अपना डिजाइन दिखाते हैं जो काफी खूबसूरत था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।